वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है लानिना। तो इसमें हम देखेंगे इसके इम्पैक्ट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से लानिना फिनोमिना वर्क करता है और क्या इसकी प्रिडिक्शंस है। सो लॉन्ग एंटिसिपेटेड लानिना हैज इमर्ज्ड। तो लानिना की कंडीशंस होते रहती है ओशन में। लानिना कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? पैसिफिक ओशन में। ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे लानिना का जो फिनोमिना है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन लानिना की कंडीशन स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन पैसिफिक ओशन की जो कूलिंग है वो माइल्ड है। होता क्या है लानिना में एक्चुअली, इसमें जो ओशन है, पैसिफिक ओशन है, उसका जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये क्यों कम होता है ये हम आगे देखेंगे इसे। तो लेकिन अभी जो लानिना स्टार्ट हुआ है उसमें पैसिफिक ओशन की जो कूलिंग होती है जितनी ज्यादा होती है नॉर्मली, उतनी ज्यादा नहीं है। इट इज माइल्ड। तो अनलाइकली टू कॉज एज मैनी वेदर प्रॉब्लम एज यूजुअल। यूजुअली क्या होता है, लानिना के स्टार्ट होने से काफी वेदर प्रॉब्लम्स होती है, बट इस बार उतनी ज्यादा वेदर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि जो कूलिंग है वो ज्यादा नहीं हो रही है। सो लानिना कंडीशंस इमर्ज्ड इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक इन दिसंबर। तो दिसंबर के मंथ में जो ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, पैसिफिक ओशन है। इसका जो ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे लानिना कंडीशन दिसंबर में स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अभी ये डिलेड अराइवल मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड्स ओशंस बीइंग मच वार्मर देन द लास्ट फ्यू इयर्स। देखो इसका अराइवल भी थोड़ा सा डिले हो चुका है। बिकॉज ऑफ द रीजन इसका ये है कि जो हमारे ओशंस है वो क्लाइमेट चेंज का उन पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओशन है हमारे ऑलरेडी वो धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। जो पानी होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ज्यादा होता है, इट्स स्पेसिफिक हीट इज हायर। इट मीन्स कि पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सबसे पहले ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? लैंड एरिया पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कम है। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितनी हीट लगती है, तो इट मीन्स कि लैंड को जो है वो कम हीट मिलने पे ही वो गर्म हो जाता है। लेकिन पानी जो है, अगर उसका 1 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको एज कम्पेयर टू लैंड ज्यादा इस हीट की जरूरत होती है। तो इसलिए धीरे धीरे ओशन गर्म होते हैं। तो अभी ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो पैसिफिक ओशन है, जो ओशंस का वाटर भी गर्म हो रहा है। इसी वजह से जो लानिना कंडीशन है, एक तो वो देर से स्टार्ट हुआ है और इसके अलावा उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी माइल्ड रहेगा, इस तरीके की प्रेडिक्शंस है। तो हम देखते हैं कि लानिना होता क्या है। लानिना को समझने के लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि एल निनो, एनसो, लानिना, एल निनो, मोडोकी, इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल निनो क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल, नेट ज्योग्राफी, नेट एनवायरमेंटल साइंस एंड नेट पेपर 1। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। कोर्स रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। El Nino is occasional development of warm ocean surface water at the coast of Ecuador and Peru। तो ये ओशन करेंट्स है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेरू वाला रीजन है, दिस वन, यहाँ पे इक्वाडोर है, यहाँ पे पेरू है। यहाँ पे पेरू करंट है जो कि एक कोल्ड करंट है। दिस इज कोल्ड करंट। इस कोल्ड करंट की वजह से यहाँ पे फिशरीज बहुत अच्छा डेवलप है, क्योंकि कोल्ड फिश की जो स्पीशीज होती है वो यहाँ पे अच्छे से ग्रो करती है। अब फेलिंग होता है यहाँ पे वाटर का ओशन में। ऊपर तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन करते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और वो ऑक्सीजन नीचे जाती है, और नीचे यहाँ पे काफी ज्यादा स्पीशीज रहते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनकी डेथ होते रहती है, और उनकी डेथ होने से फिर डिकम्पोजिशन होता है, उससे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बाकी सल्फर, ये सब मिनरलाइजेशन होता है और ये ऊपर आएगा। तो यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो फिशेस रहेंगे वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं अच्छे से। तो यही हम अपवेलिंग बोलते हैं कि नीचे का जो वाटर है, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, वो जब ऊपर आता है, दैट इज कॉल्ड अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर, और उसी की वजह से जो फिशरीज है यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब एल नीनो कंडीशन होती है, स्पेशली क्रिसमस के आसपास, यानी क्रिसमस कब होता है, दिसंबर या इस टाइम पे, कंडीशंस यहाँ पे रिवर्स हो जाती है, और उससे यहाँ पे ये जो एरिया है बहुत ज्यादा फिशरीज को बहुत नुकसान पहुंचता है यहाँ पे। और ये कंडीशन फ्यू वीक्स से फ्यू मंथ्स तक रह सकता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी होता है। अब हम इसको समझते ये है क्या एक्चुअल में। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये है, दिस इज इक्वाडोर एंड दिस इज पेरू, और यहाँ पे पेरू की कोल्ड करंट है। अगर टेम्परेचर लो है,
कोल्ड है तो ऊपर हाई प्रेशर बनेगा। अब ये है ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, यहाँ पे लो प्रेशर है तो वार्म वाटर है, वार्म वाटर है तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा। जहाँ पे टेम्परेचर लो है तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर। तो हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो इसका मूवमेंट इस तरीके से होता है। तो जब ये मूवमेंट होता है, ओशन का जो पानी, ऊपर का जो पानी होता है वो वार्म वाटर है और उसके नीचे कोल्ड वाटर होता है। हमेशा ये वार्म वाटर की लेयर और उसके नीचे कोल्ड वाटर की लेयर होती है। तो जब ये ट्रेड विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की वार्म लेयर भी अपने साथ ये लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड में। तो नीचे का जो पानी है कोल्ड वाटर ये ऊपर आ जाता है यहाँ पे पेरू एंड इक्वाडोर के कोस्टल एरियाज में। तो इस कोल्ड वाटर में काफी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और इसी कोल्ड वाटर की वजह से जो फिशेस हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे तो कोल्ड वाटर आ जाता है ऊपर, और जो दूसरी साइड जहाँ पे विंड्स जा रही है अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके जा रही है ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, तो यहाँ पे हैवी प्रिसिपिटेशन होगा, यहाँ पे रेनफॉल होता है बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ड्राई कंडीशन रहती है, बट बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वाटर फिशरीज इज गुड। अब एल नीनो कंडीशन जो होती है उसमें प्रेशर सिस्टम रिवर्स हो जाता है। तो पहले यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर, अब यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर, और यहाँ पे जो हाई प्रेशर था यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। तो विंड किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में वो मूव करेंगे। पहले जा रहे थे साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की साइड में, और अब ऑस्ट्रेलिया से जाएंगे साउथ अमेरिका के साइड में। तो इससे होगा क्या, अब यहाँ पे जो वार्म सरफेस वाटर था वो रिमूव नहीं होगा। जब ये वार्म सरफेस वाटर पहली कंडीशन में रिमूव हो रहा था तो नीचे का जो ठंडा पानी था, जो कूल वाटर था, वो ऊपर आ रहा था, वो फिशरीज के लिए इट वॉज गुड। बट अब ये ट्रेड विंड अपने साथ ओशन के वाटर को भी लेके आते हैं, तो यहाँ पे वार्म वाटर पहुंच रहा है। इससे जो फिशरीज है, यहाँ पे जो फिश स्पीशीज है, उनकी काफी ज्यादा डेथ होने लगती है। एंड पहले इस रीजन में हैवी प्रिसिपिटेशन हो रहा था क्योंकि यहाँ से विंड आ रही थी इस साइड में, तो प्रिसिपिटेशन हो रहा था। अब यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द एल नीनो कंडीशन। जब एल नीनो कंडीशन होता है इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में जब ट्रेड विंड्स हाई प्रेशर जोन से ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया इसके ऊपर प्रिसिपिटेशन करता है, तो कहाँ पे, इंडिया भी यहीं पे है। इंडिया में भी प्रिसिपिटेशन मानसून अच्छे होते थे, रेनफॉल ज्यादा होता था। लेकिन अगर यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, यानी कि ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी, तो इंडिया में भी रेनफॉल काफी कम होने लगता है। एंड सो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, तो ये तो है एल नीनो कंडीशन। इसको हम सदर्न ऑसिलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दिस इज पैसिफिक ओशन, इसका जो साउथ वाला पार्ट है वहीं पे ये पूरा मूवमेंट वाटर का हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देन ला नीना। एल नीनो में क्या हो रहा था कि जो प्रेशर बेल्ट चेंज हो जा रहे थे। यहाँ पे जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पे कोल्ड वाटर है तो हाई प्रेशर है, और यहाँ पे वार्म वाटर है तो लो प्रेशर है। लानिना की कंडीशन में जो कोल्ड वाटर है इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, 3 to 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पानी का, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये एक अच्छी कंडीशन है क्योंकि इसमें रहता नॉर्मल ही है, बट ज्यादा एक्सेस में जो ट्रेड विंड्स है यहाँ से इस तरफ जाने लगेगी, क्योंकि दोनों का प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा इस केस में। सो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर में जाएंगे, तो इसमें अपवेलिंग अच्छी होगी, ठंडा पानी और ज्यादा सरफेस पे आएगा, फिशरीज अच्छा होगा, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे रेनफॉल अच्छा होगा। तो ला निना की कंडीशन में इंडिया पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लो प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के ऊपर, यहाँ पे लो प्रेशर है तो इंडिया में भी रेनफॉल अच्छा होता है। तो ला निना इज गुड। ला निना परसिस्ट करता है मोर देन 5 मंथ्स, तो एल निनो था फ्यू मंथ्स ओनली, कुछ वीक्स से लेके 1-2 महीने तक, बट ला निना काफी ज्यादा लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है। सो नाउ व्हाट आर द पोटेंशियल रीजनल इम्पैक्ट्स ऑफ ला निना। तो ला निना का हर एक रीजन पे अलग अलग यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि कुछ जगहों पे जो कंडीशन है वो ड्राई होगी, जो कि आपको इस येलो कलर से दिखाई दे रहा है मैप में। कुछ जगहों पे जो कंडीशन होगी वो वेट होगी, मतलब रेनफॉल विल बी अबव एवरेज, जैसे कि इन रीजन्स में जो आपको स्काई ब्लू कलर से दिख रहे हैं, इन रीजन्स में अबव रेनफॉल होगी बिकॉज ऑफ द लानिना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लानिना एशिया की जो कंट्रीज हैं उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाली है। इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया में लानिना इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू अबव एवरेज मॉनसून रेनफॉल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेट कंडीशन हमें दिखाई दे रही है इंडिया में, तो लानिना जब भी स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से हमेशा इंडिया में रेनफॉल है वो बढ़ जाता है। इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, जब एलनिनो कंडीशन होती है तब रेनफॉल हमेशा कम हो जाता है। तो अगर लानिना की कंडीशन जनरेट होती है तो इंडिया में इस बार जो मॉनसून होगा वो अबव एवरेज होगा। जो जुलाई और सितंबर के मंथ
मंथ में जितने भी हमारा रेनफॉल होगा वो ज्यादा होगा। अब रेनफॉल अगर ज्यादा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन एंडोगंगैटिक प्लेन। जो हमारा ये पूरा एंडोगंगैटिक प्लेन है, यहाँ पे पल्सेस होती है, मतलब दालें होती है, तो उसका प्रोडक्शन में डिक्रीज होगा अबव एवरेज रेनफॉल की वजह से। लेकिन राइस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देखो, राइस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा पानी चाहिए। तो अच्छा मॉनसूनल रेनफॉल होगा तो राइस का प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस है, ये वाले जो नेशन है, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हम देख सकते हैं ये भी जो है वेट कंडीशन यहाँ पे रहेगी। तो इसमें जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, यहाँ पे ला नीना की वजह से अबव एवरेज रेनफॉल रहेगा, जिसकी वजह से कि फ्लडिंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी राइस का प्रोडक्शन और पाम ऑयल का प्रोडक्शन बहुत होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, तो राइस प्रोडक्शन, पाम ऑयल प्रोडक्शन ये बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। देखो, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है पूरा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्राई कंडीशन है इसके सदर्न एरिया में, और जो नॉर्थ वाली एरिया है यहाँ पे क्या है? वेट कंडीशन है। तो जो साउथ ब्राजील है, नीचे वाले जो रीजन है, ठीक है, ब्राजील का साउथ सदर्न पार्ट जो है, उरुग्वे, नॉर्थ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का ये वाला पार्ट, सदर्न बोलीविया है, यहाँ पे बिलो एवरेज रेनफॉल होगा बिकॉज ऑफ लानिना, जिससे कि ड्रॉट की कंडीशन हो सकती है। और इससे अफेक्ट क्या होगा? सोयाबीन और मेज का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो अफेक्ट होगा। कम रेनफॉल हो रही है तो कम प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा जो नॉर्दर्न ब्राजील है, ऊपर वाला जो रीजन है, जिसमें कि नॉर्दर्न ब्राजील आता है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर और पेरू का कुछ पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे वेटर कंडीशन होगी, तो पोटेंशियल फ्लडिंग भी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया तो उससे क्या होता है? उससे फ्लड की कंडीशन आ सकती है। तो जो पूरा साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, उसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो वेट रहेगा, और नीचे वाला जो पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वो ड्राई रहेगा। फिर हम देखते हैं अफ्रीका में क्या कंडीशंस रहने वाली है। देखो, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ईस्ट अफ्रीका में ये वाला जो रीजन है, ये शो क्या कर रहा है? ये ड्राई कंडीशन शो कर रहा है। तो ईस्ट अफ्रीका में ला नीना की वजह से ड्राई कंडीशन रहेगी यहाँ पे, जिससे क्या होगा? जो क्रॉप्स यहाँ पे होते हैं जितने भी, वो इम्पैक्ट होंगे। फरवरी और मार्च के मंथ में जिनकी हार्वेस्टिंग होनी है, तो जब भी क्रॉप लगाए जाते हैं, फसलें ग्रो करी जाती है, तो उसको क्या चाहिए? ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। अगर दिसंबर जनवरी के मंथ में अगर रेनफॉल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कम हो सकता है। देन है सदर्न अफ्रीका, साउथ वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेट कंडीशन रहेगी। तो ला नीना की वजह से अबव एवरेज समर रेनफॉल यहाँ पे होगा, ज्यादा बारिश होगी, जिससे कि एग्रीकल्चर को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेज, सोरगम, वीट और सोयाबीन के यहाँ पे फसलें ग्रो करी जाती है, तो वो अच्छा प्रोडक्शन होगा उनका। अब हम देखें ओशानिया वाला जो रीजन है, तो ओशानिया वाले रीजन में क्या आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, इसका जो वेस्ट वाला जो पार्ट है उसको छोड़ के यहाँ पे वेट कंडीशन ही शो कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया विल एक्सपीरियंस अबव एवरेज रेनफॉल। जो नॉर्थ और ईस्ट वाला जो रीजन है, वहां पे अबव एवरेज रेनफॉल रहेगा, जिससे कि सीवियर फ्लडिंग भी हो सकती है ज्यादा रेनफॉल की वजह से। फिर हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में देखो, यूएस में क्या है? ला नीना विल कॉज ड्रायर कंडीशन इन साउथ। देखो नीचे दिख रहा है, साउथ में ड्राई कंडीशन रहेगी। जो नॉर्थ वाली जो रीजन है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वेटर कंडीशन होगा, अबव एवरेज रेनफॉल यहाँ पे होगी। तो इसी में आ जाता है अलास्का और कनाडा जो है, वहां पे भी अबव एवरेज रेनफॉल रहेगी यहाँ पे। तो इस बार ये देखा जा रहा है कि ला नीना की वजह से जो पैसिफिक ओशन की कूलिंग होती है वो माइल्ड कूलिंग होती है, उतनी ज्यादा कूलिंग नहीं होगी। सो दैट्स वाई अनलाइकली टू कॉज एज मेनी वेदर प्रॉब्लम्स एज यूजुअल। मतलब यूजुअली बहुत ज्यादा वेदर प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाती है ला नीना की वजह से, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि उतनी ज्यादा कूलिंग नहीं हो रही है। तो ला नीना इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, बिकॉज वर्ल्ड का जो ओशंस है बीइंग मच वार्मर देन द लास्ट फ्यू ईयर्स। देखो, काफी टाइम से हम देख रहे हैं, डेकेड से हम देख रहे हैं कि पानी जो है ऑलरेडी काफी गर्म होता जा रहा है। तो ला नीना की वजह से जो कूलिंग होती है उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। सो इट वॉज अबाउट ला नीना। हमारे कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे विजिट करें, और किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।